अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि हमने 15,000 का मार्क अचीव किया है। और इस तमाम चीज़ का क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है। एंड इसी के हवाले से एक बहुत अरसा पहले हमारे कुछ फॉलोअर्स ने कहा था कि आप Q&A रखेंगे जब 15,000 का मार्क कंप्लीट होगा। Q&A हम ज़रूर एक छोटा सा रखेंगे। एंड Q&A से रिलेटेड या क्वेश्चन आंसर्स का ये जो सेशन होगा, इसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हो मेरी ज़ात से रिलेटेड, या मेरे मतलब अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, या वैसे ही आपका कुछ क्वेश्चन है पाकिस्तान से रिलेटेड या ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, जब बात करेंगे कि हाउथीज ने जो अटैक किया था एक पाकिस्तानी बाउंडशिप पर, उसको लेकर उन्होंने अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमला उन्होंने किया है। दूसरा, यहाँ पाकिस्तानी रियासत के रिस्पॉन्स को लेकर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्स किया इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये वीडियो हमने अपने चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर भी अपलोड की है, लेकिन उस चैनल पर बहुत सी ऑडियंस, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑडियंस वो है जो अभी उस चैनल को नहीं देखती, और वो जस्ट ये एमरात चैनल देखते हैं। इस वजह से इस वीडियो को हम यहाँ भी अपलोड कर रहे हैं, और उसके साथ इसका कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि उस चैनल पर हमने अपलोड नहीं किया था। यानी कि पाकिस्तानी रियासत का क्या रिस्पॉन्स रहा है ये हमने अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन नहीं किया था, उसे हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करें। दोस्तों, 27 दिसंबर को एक पाकिस्तान बाउंडशिप पर हमला होता है रेड सी में, और ये हमला हाउसी फाइटर्स की तरफ से किया जाता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो मेन चैनल एमरात पर बनाई हुई है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं, क्या ये पाकिस्तानी ओनशिप है? क्योंकि पाकिस्तानी बाउंडशिप कहने में इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो कि शायद अमेरिका की ही तरफ से किया गया है, ताकि पाकिस्तान को अपनी उस ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन में ज़बरदस्ती शामिल किया जाए। या ओबियसली चूंकि ये सऊदी अरब से आ रही थी शिप, तो सऊदी अरब को भी इसमें ज़बरदस्ती लाया जाए, क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की जैसी कंट्रीज ने इनकार कर दिया था अमरीकी पैक्ट का हिस्सा बनने से। और उसके अलावा, क्या ये हमला हाउसीज ने जानबूझकर किया, और हाउसेज इसके बारे में क्या क्लेम करते हैं, क्योंकि हाउसेज का भी क्लेम इसके बारे में एक है, इनिशियल क्लेम। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। पहले तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तानी ओन शिप नहीं थी, ना ही ये किसी पाकिस्तानी कंपनी की शिप थी। ये पाकिस्तानी बाउंड शिप थी। इसका मतलब है कि ये सऊदी अरब से सामान लेकर पाकिस्तान की तरफ आ रही थी। और इसके बारे में ये भी बता दूं कि इस पर सिर्फ पाकिस्तान का सामान नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी तिजारती सामान के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ का सामान भी मौजूद था। इसका रूट ये था कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ आए कि रेड सी के रूट के थ्रू। अब जब ये रेड सी से गुजर रही होती है, तब इस पर हमला होता है। हाउसीज का जो इनिशियल क्लेम है, वो कहते हैं कि MSC यूनाइटेड इस शिप का नाम है, और ये एक मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी इसे ओन करती है। हाउसीज ये क्लेम करते हैं कि हमने इस शिप को 3 वार्निंग्स दी, और इस शिप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जब इस शिप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर हमने इस पर मिसाइल या सुसाइड ड्रोन्स फायर किए। उसके अलावा भी 27 दिसंबर के दिन ही बहुत सी दूसरी शिप्स पर मिसाइल्स या सुसाइड ड्रोन्स भी फायर किए गए, जिनमें से 12 सुसाइड ड्रोन्स को और 5 मिसाइल्स को अमेरिकन FA-18 एयरक्राफ्ट ने, और अमेरिकन USS लबून, जो कि बुरके क्लास शिप है, उसने डिस्ट्रॉय किया। और उसके अलावा कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स को इन्होंने फायर किया इजरायली शहर इलाद की तरफ भी। तो हम कह सकते हैं कि 26 दिसंबर को मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज करने की कोशिश की हाउसीज ने। अब दोस्तों, यहाँ जो वो क्लेम करते हैं, हाउसेस का जो इनिशियल क्लेम है, उनका बुनियादी दावा ये है कि MSC यूनाइटेड पर उन्होंने 3 कॉल्स दी, उनको 3 वार्निंग्स दी, लेकिन इस शिप की तरफ से कोई भी रेडियो पर जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो उन्होंने इस पर मिसाइल्स फायर किए। ये भी बहुत बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि हाउसीज ये क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली शिप्स को निशाना बनाएंगे, लेकिन ये शिप सऊदी अरब से तिजारती सामान लेकर पाकिस्तान की तरफ आ रही थी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं था। तो क्यों ये शिप जवाब नहीं दे पाई हाउसीज को? ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मुअम्मा है, जो इस वक्त हल होने का नाम नहीं ले रहा। आइदर कम्युनिकेशन जैम थी, या जो क्रू था इस शिप पर वो पैनिक कर गया, और इस परेशानी में उन्होंने जवाब नहीं दिया डरते हुए, और इसी मिसकंसेप्शन में हाउसीज ने अटैक कर दिया। इसके बारे में अभी फर्दर कोई हाउसीज की तरफ से क्लेम नहीं आया, क्योंकि इस शिप को लेकर इस वक्त बहस ये हो रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज़ ने कि अमेरिकन पैक्ट का हिस्सा ना बनने का फैसला किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हाउसीज ने ये ऐलान किया था कि हम
इजरायली शिप के अलावा किसी दूसरी शिप को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अब ये जो एक पाकिस्तानी बाउंड शिप को निशाना बना दिया गया, ये वो शिप थी जिसका इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं था, ये सऊदी अरब से पाकिस्तान आ रही थी। ये अपने आप में कुछ फिर कंसर्न्स रेज कर देता है। उसके अलावा एक बहुत अहम नोशन ये भी कही जा रही है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि मेन चैनल पर जब मैंने वीडियो बनाई तो बहुत से लोगों ने नीचे लिखा होता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो कि अमेरिका ने जानबूझकर किया है ताकि जो कंट्रीज़ अमेरिकी नेवल इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी वो दोबारा उन्हें ज़बरदस्ती या किसी जवाज़ के थ्रू हिस्सा बनाया जाए। अब ये नेवल इत्तेहाद है क्या? तो अमेरिकी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टन, उन्होंने ऐलान किया था कुछ हफ्ते पहले कि अमेरिका ने हौसी से लड़ने के लिए एक बहरिया का इत्तेहाद बनाया है और इसका नाम होगा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। इसमें पहले बहुत सी कंट्रीज़ थी, फ्रांस भी था, इटली, स्पेन, ये वो, लेकिन उन मुल्कों ने भी, इनके फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह ने भी अपनी नेवीज़ को वापस बुला लिया या अपनी जो वॉरशिप्स थी उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर जैसी कंट्रीज़ को भी चाहता था कि वो अमेरिका को ज्वाइन करें, लेकिन इन कंट्रीज़ ने भी अमेरिका के इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री जो इस इत्तेहाद का एज ऑफ नाउ हिस्सा है वो बहरीन है। अब ये मुस्लिम कंट्रीज़ या कोई भी कंट्री दूसरी क्यों नहीं इसका हिस्सा बनी? क्योंकि हाउसीज़ ने ये क्लेम किया कि हम सिर्फ उस शिप को निशाना बनाएंगे जो इजराइल की तरफ जा रही होगी या वो किसी इजरायली कंपनी की शिप होगी। अब यही यहाँ आम चीज़ है, क्योंकि इससे पहले किसी भी दूसरी शिप पर हमला नहीं हुआ, लेकिन ये जो पाकिस्तान की तरफ शिप आ रही थी इस पर जो हमला हुआ है, जैसा कि मैंने बताया कि हाउसेस कहते हैं हमने 3 कॉल्स दी लेकिन उसका जवाब नहीं आया। तो अहम मुअम्मा तो यही बन जाता है कि जवाब क्यों नहीं आया। इधर वहाँ का जो कैप्टन था या क्रू था वो पैनिक कर गया, उस घबराहट में उसने जवाब नहीं दिया, या कम्युनिकेशन जैम की गई, या जो भी हुआ ये अपने आप में अभी एक मिस्ट्री है जिसे सोल्व होना बाकी है। और क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था अमेरिका की तरफ से? तो एक हद तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसको बिल्कुल 100% दुरुस्त नहीं कहा जा सकता इस वजह से क्योंकि हाउसीज ने खुद क्लेम किया है कि उन्होंने एमएससी यूनाइटेड शिप पर हमला किया है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते ये एक मिस्ट्री है जो एज ऑफ नाउ सोल्व होने का नाम नहीं ले रही। इसको लेकर जैसे मुस्तकबिल में अहम अपडेट्स आएंगी तो हम आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। तो यहाँ इन तमाम वाक़यात के मुकाबले में रियासत पाकिस्तान का अगर स्टांस देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टेट ने थोरोली इस मामले पर खामोशी इख्तियार की, जो कि एक बेहतर और मिच्योर रिस्पॉन्स था। उसकी वजह यह है कि ये जो शिप थी ये बुनियादी तौर पर कोई पाकिस्तानी कंपनी की शिप नहीं थी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है एक, उसकी शिप थी। और जैसा कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए किराए के तौर पर गाड़ियों वगैरह को यूज़ करते हैं, इसी तरह सऊदी अरेबिया ने कोई सामान भेजना था पाकिस्तान और उससे आगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी, उसके लिए इस कंपनी की शिप को यूज़ किया गया। और जैसा कि हाउसीज ने भी कहा कि हमला हमने किया है लेकिन मल्टीपल टाइम्स वार्निंग हमने दी इस शिप को, लेकिन इस शिप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो उसी के चलते ये हमला किया गया। अब ये जो केस लग रहा है ये मिसकम्युनिकेशन का केस हो सकता है कि हाउथीज़ ने उन्हें एक तरफ वार्निंग दी लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स या जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद ये मिसकंसेप्शन सारी क्रिएट हुई। इसको लेकर यहाँ बात की जाए तो यहाँ जिम्मेदारी बनती है उसके, उस शिप पर जो क्रू था, खासतौर पर उस शिप पर जो कैप्टन वगैरह मौजूद था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो रिस्पॉन्स देता तो शायद ये वाकया पेश ना आता। और दूसरा ये चूंकि पाकिस्तानी ओनशिप नहीं है इस वजह से पाकिस्तान ने इसके बारे में ऐसा कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया है, जो कि एक मेच्योर चीज़ है। एंड पाकिस्तान यहाँ मैं वाजे कर दूँ कि ना तो कोई अमेरिका के इत्तेहाद का हिस्सा बना है और ना ही पाकिस्तान अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहा है और ना ही सऊदी अरब जा रहा है। और सऊदी अरब ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की है, जो कि एक मेच्योर रिस्पॉन्स है और इसी तरह का रिस्पॉन्स ज़रूरी भी था। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब गवर्नमेंट लेवल पर बिला वजह के इस बारे में ब्रैगिंग शुरू करते या बिला वजह के स्टेटमेंट्स देते तो इससे मामला मज़ीद बढ़ सकता था या मज़ीद ख़राब हो सकता था। लेकिन इस बारे में मेच्योर रिस्पॉन्स ये रखा गया कि इस चीज़ को इग्नोर किया गया है और इस बारे में कोई भी गवर्नमेंट लेवल पर बात नहीं की गई, जो कि अच्छी चीज़ है। और इस केस को इसी तरह कन्फिगर किया जा सकता है, एक मिसकम्युनिकेशन का केस जिसमें हाउथीज़ ने अपनी तरफ से वार्निंग्स दी लेकिन शिप ने आगे से रिस्पॉन्स नहीं किया। अब वहाँ कोई टेक्निकल मसला आया या शिप वाले डर गए, उस पैनिक में आके उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसकी आगे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ओबियसली वो जो शिपिंग कंपनी है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी भी। सो ये था पूरे का पूरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।